जाने से पहले कुछ आपने गुफ्तगू की एंटीबायोटिक्स के हवाले से और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक अब बन चुका है। और इसके साथ साथ कुछ जैसे भी सवालात मौसूल हुए थे जिसमें पथरी के हवाले से बात हुई थी। अब ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और फिर दूसरा ये कि हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों का शिकार हो चुके हैं, जैसे पानी के इस्तेमाल के हवाले से आप अक्सर बात करते हैं। आपने बड़ी अहम बात यहाँ पे हाईलाइट की है कि ये जो बेदरीग इस्तेमाल है वो चाहे पानी का ही क्यों ना हो आपके लिए नुकसानदेह है। अभी बात मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मज़ीद है और इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, बल्कि और बहुत सारे मामलात हैं जो समझने की कोशिश करेंगे। अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से ख़ास तौर पर ये बड़ा अहम मौजू है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब से। आपकी सेहत के हवाले से सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉल करेंगे और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होंगे। डॉक्टर फ़हीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ आपने गुफ्तगू की एंटीबायोटिक्स के हवाले से और सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक अब बन चुका है। और इसके साथ साथ कुछ जैसे भी सवालात मौसूल हुए थे जिसमें पथरी के हवाले से बात हुई थी। अब ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और फिर दूसरा ये कि हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों का शिकार हो चुके हैं, जैसे पानी के इस्तेमाल के हवाले से आप अक्सर बात करते हैं। आपने बड़ी अहम बात यहाँ पे हाईलाइट की है कि ये जो बेदरीग इस्तेमाल है वो चाहे पानी का ही क्यों ना हो आपके लिए नुकसानदेह है। अभी बात मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए ताकि समझने वालों के लिए बात समझना आसान हो जाए कि क्यों इसके लिए मना फरमाया गया। क्योंकि हमारे यहाँ हो ये रहा है कि आप सुबह उठें, निहार मुँह पानी पीते चले जाएँ, 4 गिलास पी लें, 5 गिलास पी लें और उसके बाद दिन का आगाज़ करें। ये क्या साइंस है, ज़रा ये समझाइए। बात यह है कि एक गंदम का दाना या एक चावल का दाना या एक पानी का कतरा, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, कुछ ना कुछ मिकदार ज़रूर शामिल है। ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ का बेदरीग इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल कर लें आपकी इजाज़त से और फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची से नफीसा बोल रही हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? हकीम साहब से बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा। जी, मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ। जी जी फरमाइए नफीसा। मुझे ये हकीम साहब से बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी जी, सवाल मेरा ये है कि मैं मतलब सिंगल पेरेंट्स हूँ और 5-6 साल हो चुके हैं। मतलब अब मैं हूँ ना, बिल्कुल मेरे आसाब इतने कमज़ोर हो चुके हैं ना कि ज़रा ज़रा सी देर में मुझे जैसे थकन का एहसास होता है। ठीक है। यानी चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा आपके आसाब बहुत ही कमजोर हो चुके हैं ना। अब वो आसाब आपको बात के आसाब कमजोर हैं? हाँ, और मुझे जैसे कमजोरी बहुत महसूस होती है, जरा सा कुछ सोच लूं सर में दर्द हो जाता है। अच्छा। और वैसे भी मुझे जैसे नजले का भी इशू है कि जैसे उल्टी लेफ्ट साइड पे मुझे जैसे सर में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ पर ही जैसे कुछ नजला है वगैरह। ठीक है। तो अभी मतलब आपको जवाब दें। उम्र बताइएगा जरा कितनी है? मेरी उम्र 52। अच्छा, अभी आपको जवाब दें, बेफिक्र है। मेरी बहन, हम आपको ऑनेट जवाब दे रहे हैं। नफीसा बहन कराची से थी। बहन, होता ये है कि जो 45 इयर्स के बाद आपके कुछ मामलात बंद हो जाते हैं तो उसमें जो पहले की कुछ रुकावटें और चीज़ें बाकियात रह जाती हैं। तो इसके लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि एक TH5 नाम की मेडिसिन को नोट कर लें और आप, मेरे नंबर्स व्हाट्सअप जो है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप रब्ता कीजिएगा। ये मेडिसिन आपको भिजवा दी जाएगी या आप क्लिनिक आ जाइएगा। अंचोली में सारा दिन हमारा क्लिनिक होता है, शाम में हम लियाकताबाद होते हैं, तो वहाँ पर आके मेडिसिन ले जाएं। इंशाल्लाह ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और इसमें आसाबी कैफियत इनकी बढ़ गई है। बताइए सर इसके तो बारे वो में। आसाबी कैफियत बढ़ने की वजह से और फिर ये जो आसाबी उजलाती कैफियत इनकी बढ़ी हुई है, तो ये बॉडी पेन भी इनको महसूस होगा, इनको थकावट भी होगी और ये 62 के अंदर 82 या 92 की लग रही होंगी। तो उसके लिए इनकी बॉडी के अंदर कुछ बेड पार्टिकल्स हैं, कुछ मामलात ऐसे में ज़्यादा होने नहीं खुल के बात कर सकता, तो वो कुछ रह गए हैं। तो इंशाल्लाह कुछ मेडिसिन देंगे तो वो जो रुका हुआ मामला जब रिलीज हो जाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा, आवाज़ आपकी समझ में नहीं आ रही जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए, टीवी के ऊपर आवाज़ ना सुने, टीवी के ऊपर आवाज़ ना सुने, जी, फ़ोन के मेरे ऊपर ना बात। हाथ पैर ठंडे होते हैं और सर में वगैरह दर्द होते हैं ना, सर में दर्द पत्तियों होती में है भी और दर्द होते हैं। अच्छा, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और सर बेटा में। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके कंधे भारी होते हैं, सर का पिछला जी, हिस्सा भारी होता है और पलकें कुछ बुझी बुझी सी लगती हैं आपको? नहीं मतलब सर में